ऊटी के एक होटल रूम में किसी का खून हुआ है। इस पूरी कहानी को ध्यान से देखिए। खूनी का पता लगाने के लिए आपको हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कातिल कितना भी चालाक हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हमें बस उसकी उसी गलती को पकड़ना है। तो तैयार हो जाइए ये कहानी देखकर पहेलियों का जवाब देने के लिए। आज रात ऊटी में जोरों से बरसात हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो होटल्स की भी लाइट कट गई। जनरेटर की मदद से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी गेस्ट को मिल रही थी। डिटेक्टिव सिड किसी काम से ऊटी आया हुआ था। ऐसे बरसात में रास्ते बंद होने के कारण उसने किसी होटल में रुकने की सोची। डिटेक्टिव सिड होटल के रिसेप्शन काउंटर पे आ गया। आज रात रुकने के लिए एक कमरा देना। जी सर, लेकिन होटल की लाइट नहीं है। अभी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। रूम में गीजर या एसी नहीं चलेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, वैसे भी बरसात में एसी किस काम का। मैनेजर ने डिटेक्टिव सिड को उसका कमरा दिखा दिया। अरे ये क्या, तुम तो मैनेजर हो ना। होटल में काम करने के लिए और कोई नहीं है यहाँ। बरसात ज्यादा है। होटल का पूरा स्टाफ लोकल है। बरसात की वजह से सारे अपने घर चले गए। अब यहाँ सारे काम मुझे ही संभालने पड़ेंगे। अरे ये क्या, अभी अभी तो जनरेटर चालू किया था। इसे क्या हो गया। मैनेजर जनरेटर चेक करने नीचे जा रहा था। रुको मैनेजर जी, रुको। चलो मैं भी आता हूँ। तुम भी अकेले क्या क्या करोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिटेक्टिव सिड मैनेजर के साथ जनरेटर के रूम में आ गया। अरे इसे क्या हुआ है, ये कैसे बंद हो गया। इसे चालू कैसे करूँ। क्या आप बता सकते हैं किस वजह से जनरेटर बंद हो गया है और इसे चालू करने के लिए क्या करना होगा। जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। जनरेटर ऑन ही है, फिर भी चल नहीं रहा। जनरेटर के ऊपर का फ्यूल भरने वाला ढक्कन खुला है। जरूर किसी ने इसमें से फ्यूल निकाला है। जनरेटर शुरू करने के लिए हमें इसमें फ्यूल भरना जरूरी है। लेकिन अफसोस, फ्यूल कैन पूरा खाली था। शायद किसी ने इसे जानबूझकर खाली किया है। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आता। ऐसा किसने किया होगा। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक किसी कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। डिटेक्टिव सिड और मैनेजर आवाज की तरफ भागते भागते पहुंच गए। किस्मत से इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ गई। थर्ड फ्लोर के 301 कमरे में रहने वाले संतोष मुखर्जी का किसी ने खून कर दिया था। देखो रिलैक्स, बारिश ज्यादा है, सारे रास्ते बंद हैं। पुलिस को आने तक सुबह हो जाएगी। तुम डरो मत, मैं डिटेक्टिव हूँ। तब तक हम क्या करें। तब तक हम खूनी को ढूंढते हैं। डिटेक्टिव सिड ने छानबीन शुरू कर दी। थर्ड फ्लोर पर खून हुआ था। सिड उसी फ्लोर की लॉबी पर था। होटल का कोई भी स्टाफ नहीं था और मैनेजर खुद डिटेक्टिव सिड के साथ था। यानी खून किसी गेस्ट ने ही किया होगा। एक शोपीस टूटा हुआ था, जो कि खूनी के टकराने से ही टूटा होगा। किसी भी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां सिर्फ यहाँ से हैं। वैसे वहाँ भी एक लिफ्ट है जिससे किसी भी मंजिल पर जाया जा सकता है। इस फ्लोर से बाहर निकलने के यही दो रास्ते हैं। पूरे होटल में कितने कमरों में गेस्ट रह रहे हैं। गेस्ट तकरीबन 17-18 कमरों में गेस्ट है। बाप रे, इतने सारे लोगों से पूछताछ करूंगा तो सुबह हो जाएगी और खूनी आसानी से भाग जाएगा। कुछ और सोचना होगा। आपको क्या लगता है डिटेक्टिव सिड को किन-किन लोगों की पूछताछ करनी चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए।
शोपीस दरवाजे के इस तरफ का टूटा है, यानी वो इसी तरफ से भागा होगा। मतलब साफ है उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। अब वो लिफ्ट से ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन जब ये खून हुआ तब इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर कुछ भी चालू नहीं था। मतलब वो 302 से 309 तक के ही किसी कमरे में ठहरा है। यानी यहाँ पर जो जो गेस्ट ठहरे होंगे उन सबकी इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव सीड को करनी होगी। इन कमरों में से 4 कमरों में गेस्ट ठहरे हैं, बाकी कमरे लॉक हैं। उनकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही है। किसी को खून के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? डोंट वरी सर, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। आप बस जल्द से जल्द खूनी को पकड़ लो। डिटेक्टिव सीड सबसे पहले 304 में ठहरे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से मिला। अभी थोड़ी देर पहले जब लाइट गई थी तब आप क्या कर रहे थे? अरे हम दोनों तो सो गए थे, सुबह से साइट सीन करके थक गए हैं। अभी आप आए तो आँख खुली। ठीक है, सो जाइए, लेकिन जरा चौकन्ने रहना। उसके बाद डिटेक्टिव सीड 306 में ठहरी सीमा से मिला। अभी थोड़ी देर पहले जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस मोबाइल चला रही थी। मैंने किसी की डरावनी चीख सुनी, मैं डर गई और डर के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ओके, अब डरने की कोई बात नहीं, बेफिक्र रहना। उसके बाद डिटेक्टिव सीड 308 में ठहरे नितिन से मिला। अब थोड़ी देर पहले जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? मैं जब से आया हूँ तब से लैपटॉप से फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हूँ। आज की मेरी ट्रेन मिस हो गई। मैंने किसी की चीख तो सुनी थी, लेकिन मैं यही टिकट बुक करने में बिजी था। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा है बस। ठीक है, कोई परेशानी हो तो मुझे बोल देना, मैं अपने कार से तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद डिटेक्टिव सीड 309 में ठहरे भल्ला से मिला। अभी थोड़ी देर पहले जब लाइट गई थी तब तुम क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं, वही बारिश के मजे ले रहा था और थोड़ी सी शराब। बारिश में पीने का मजा ही अलग है। वैसे मैंने किसी की चीख सुनी, लेकिन सोचा बाहर जाकर माहौल को खराब क्यों करना। रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाओ चुपचाप। डिटेक्टिव सीड ने सबकी पूछताछ कर ली। उसे यकीन था खूनी इन्हीं में से कोई एक है, लेकिन कौन हो सकता है वो खूनी? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, या फिर सीमा, या नितिन, या फिर भल्ला? आपको क्या लगता है संतोष का खून आखिर किसने किया होगा? वीडियोस को पॉज कीजिए या फिर से देखिए, लेकिन खूनी को खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। कातिल इन्हीं में से कोई हो सकता है। वीडियो के शुरू से ही छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, तभी आप असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। कातिल ने कोई तो गलती जरूर की है, उस गलती को ढूंढने की कोशिश कीजिए। खुद पता लगाइए कातिल कौन है और जवाब हमें कमेंट में बताइए। अंधेरे में खून करने के लिए खूनी ने ही जनरेटर बंद किया होगा। जब खूनी जनरेटर बंद करने गया होगा तब उसे पता था कि जनरेटर बंद करने के बाद चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। जल्द से जल्द 301 तक पहुंचने के लिए उसे टॉर्च की जरूरत थी। जब डिटेक्टिव सिड होटल में आया तब वहां के रिसेप्शन काउंटर पे एक टॉर्च थी। जनरेटर बंद होने के बाद जब डिटेक्टिव सिड और मैनेजर जनरेटर के रूम में जा रहे थे तब वो टॉर्च गायब है। जरूर उस टॉर्च को खूनी ने ही उठा लिया। संतोष का खून करने के बाद भागादौड़ी में वो टॉर्च रिसेप्शन काउंटर पर रखना भूल गया और वही टॉर्च डिटेक्टिव सिड को नितिन के कमरे में नजर आई। यानी खूनी कोई और नहीं नितिन ही है। सवेरे पुलिस आने के बाद उन्होंने नितिन को पकड़ लिया। बोलो, तुमने संतोष को क्यों मारा? हमारी बिजनेस से ही दुश्मनी थी। मैं तो उसे कल रात ट्रेन में ही मारने वाला था, लेकिन कल बरसात के कारण वो इस होटल में ठहर गया।
इसलिए मैंने उसे इसी होटल में मारने का प्लान बनाया। मैं कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन इस सिड की वजह से मैं पकड़ा गया। मुझे पता नहीं था कि इस होटल में कोई डिटेक्टिव भी है। वैसे तुम्हें पकड़ने के लिए किसी डिटेक्टिव की जरूरत नहीं, जरूरत है बस तेज नजर और तेज दिमाग की। डिटेक्टिव सिड ने आखिर इस होटल में छुपे कातिल को पकड़कर एक और केस सॉल्व कर दिया।